स्वागत है दोस्तों आपका मैत्री बुटीक में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज अफगानी सलवार या बलून सलवार। बहुत ही सुंदर लगती है पहनने के बाद और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसका पूरा ट्यूटोरियल आज आपके साथ हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है 2.25 मीटर यानी कि 2.25 मीटर फ्योना फैब्रिक। आप चाहे तो कॉटन या कोई भी जो फैब्रिक बनाना चाहते हैं ले सकते हैं। हमारा जो टोटल फैब्रिक है वो करीबन 2.5 मीटर है, लेकिन इसमें से हमारा काफ़ी फैब्रिक बच जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही कम कपड़े में आप इसको बना सकते हो। 2 से 2.25 मीटर में आप इसको बना लेंगे। बात करें मेजरमेंट्स, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। लंबाई है 38 इंच, हिप है 36 इंच और नीचे से मोहरी रखनी है 6 इंच। बात करें पार्ट्स की तो देखिए सलवार की लंबाई 38 है, तो बेल्ट हम 6 जो तैयार कर लेंगे तो पार्ट्स हमारे बच जाएंगे 32 इंच। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि जो नीचे हमारा बॉर्डर लगेगा मोहरी की जगह तो वहाँ पर वो एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सलवार की जो भी लंबाई है उसमें से 6 इंच माइनस कर दीजिए अपनी बेल्ट के लिए, और जो भी बचे आपका उसके लिए आप पार्ट्स बना लीजिए। सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर दीजिए अपने कपड़े को। डबल फोल्ड जो लंबाई आपको लेनी है वो 32 इंच लेनी है, जितना भी आपके पार्ट्स की लंबाई है बेल्ट निकालने के बाद वही। और फिर एक बार और हमने इसको फोल्ड किया है तो इसके बाद ये 4 हमारे यहाँ पर 4 फोल्ड ये हो गया है। यहाँ से जो लंबाई है वो 32 इंच है क्योंकि 38 में से 6 माइनस करने के बाद 32 इंच बच गया था। इसको कट करके सेपरेट कर लेंगे और इसमें से अपने पार्ट्स हम निकालेंगे। पार्ट्स के मार्किंग के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे आसन के लिए, जो कि हमने लिया है यहाँ पर 10 इंच, जो कि एक नॉर्मल आसन है। आप 9, 9.5 या फिर 11 तक भी ले सकते हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 1.5 पर मार्किंग की है। नीचे हम मार्किंग करेंगे, यहाँ पर हमें 6 इंच तक मोहरी रेडी करनी है तो आपको 5 इंच एक्स्ट्रा आपको ले लेना है। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 11 इंच पर। जो भी आप मोहरी तैयार करें रेडी चाहते हैं उससे 5 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले लीजिए और इसको यहाँ पर मिला दीजिए। बहुत ही ईजी है दोस्तों इसको बनाना, और हम आपको बताएंगे तो आपके लिए बहुत भी आसान हो जाएगा। यहाँ से हल्की सी शेप डाल दीजिए अपने आसन के लिए, और ये देखिए हो चुके हैं आपके पार्ट्स रेडी। बहुत ही आसान था और कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है, जस्ट ये 4 पार्ट्स आपको निकालने थे। कट करेंगे तो सभी पार्ट्स निकल कर आ जाएंगे। जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा वो अभी जॉइंट है इसको भी आपको सेपरेट कर लेना है इस तरह से कट करके, और यहाँ पर आपकी चारों कलियाँ निकल कर आ जाएंगी। ध्यान रखिए जो आसन वाली मार्किंग की है वो खुली वाली साइड की है, ओपन साइड, और दूसरी साइड अभी भी हमारी बंद साइड है। तो इनको आप साइड कर दीजिए। अब बात करते हैं बेल्ट की। तो जो भी हमारा कपड़ा बच गया है, अभी काफ़ी बचा हुआ है, इसमें से आपको बेल्ट निकाल लेनी है। ये यहाँ पर डबल है तो आप इसी में से एक बारी में ही निकाल सकते हैं। बेल्ट की लंबाई चौड़ाई सभी आपको अच्छे से बताई जाएगी, इस तरह से आपको लेनी है। हमें जो बेल्ट रेडी करनी है वो 6 इंच रेडी करनी है, तो इसके 2 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा ऊपर से फोल्ड करने के लिए नेफी के लिए, और आधा इंच लेंगे हमारे जो अपने पार्ट्स के साथ अटैच करेंगे तो उसमें चला जाएगा। टोटल 8.5 यानी कि 8.5 इंच आपको इसको ले लेना है। जितना भी बेल्ट रेडी करनी है उससे 2.5 इंच ज़्यादा आपको लेना है और इस तरह से मार्किंग कर देनी है। अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई कितना ले अलग अलग साइज़ के लिए। तो देखिए हमारा जो साइज़ था 36 था हिप का साइज, तो इसमें 8 इंच जोड़ दीजिए यानी कि 44 इंच हो गया है। अब 44 को जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 इंच। तो सभी के लिए आपको हिप में 8 इंच ऐड कर देना है और फिर जो भी आए उसको आप ले लीजिए। तो इस तरह से आप रखकर इसको मार्किंग कर सकते हैं, यानी कि 22 इंच रेडी करनी है। तो देखिए आधा इंच दोनों साइड से हम लेंगे क्योंकि हमें सिलाई के लिए चाहिए, क्योंकि साइड में दोनों ही तरफ हमारा जोड़ आएगा। तो यहाँ से इसको कट कर लीजिए जैसे भी आपको मार्किंग की गई है। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट है कितना आपको इंच लेना है किस साइज़ के लिए, सीधे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको सभी मेजरमेंट्स भेज दूँगी कि आपको कैसे लेना है। तो देखिए अब बात करते हैं नीचे से हमें मोहरी बनानी है, तो उसके लिए एक पट्टी निकालनी होगी। तो इन सबको साइड कर देते हैं और पट्टी निकालने के लिए जो भी हमारा फैब्रिक अभी काफ़ी बचा हुआ है इसमें से आपको लगभग जो चौड़ाई रखनी है इसकी रखनी है 4.5 इंच। 4.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लीजिए जिस तरह से हमने बेल्ट में की थी। इनको इस तरह से ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। इसकी लंबाई भी आपको बताएंगे। एक बार इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से।
कट करने के बाद इसको देखिए डबल थे क्योंकि दोनों ही लेग्स के लिए हमने ये तैयार किए हैं। इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद जितना भी आपको रेडी करनी है मोहरी 6 इंच 7 इंच, तो उससे आप 2 इंच तक भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 1.5 से 2 इंच आप इसको एक्स्ट्रा ले लीजिए। बाद में जितना भी एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर देंगे। अभी के लिए हम इसको इतना ही रख लेते हैं। देखिए तीनों ही पोर्शन हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं। नीचे सबसे पहले मोहरी पट्टी, बीच में है हमारे पार्ट्स और ऊपर है हमारी बेल्ट। अब करते हैं इसकी सिलाई शुरू। तो सबसे पहले नीचे हमें रफल्स बनानी होंगी, तो यहाँ से एक हमें सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमें लगानी है बड़े नंबर की। इसके साथ ही जो मोहरी पट्टी थी उस पर हमने फ्यूज़ पेपर पेस्ट कर दिया है। आप चाहे तो पेस्टिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से ये भी हमने तैयार करके रख ली हैं। तो चलिए यहाँ पर रफल्स बनाने के लिए अपनी जो सिलाई है उसको बड़े नंबर पर सेट कर लीजिए, यानी कि बड़े पैर वाली सिलाई आप यहाँ पर लगा दीजिए। और फिर धागे को जब हम एक धागा खींचेंगे तो यहाँ पर रफल्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो रफल्स के लिए आपको किसी अलग फिट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप सीविंग वाले फुट से ही रफल्स भी बना सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे खींचते जाएंगे और रफल्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। सेम काम जो दूसरी साइड भी करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली आप इन रफल्स को बना सकते हैं। देखिए रफल्स हमारे तैयार हो गई हैं। तो अब इनको मेज़र कर लीजिए कि कितने एरिया में आपको ये चाहिए। जितना भी आपकी मोहरी है उससे 1 से 1.5 इंच तक कम से कम हमारे पास ये एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। अब जो हमने पेस्टिंग लगा करके मोहरी पट्टी तैयार की थी उसको लीजिए इस तरह से और यहाँ रखते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो ये पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगानी है। दोनों ही पोर्शन आपके इक्वल होने चाहिए। कोई ऊपर नीचे होगा तो आपकी फिनिशिंग कम आएगी। सेम काम अगर आप इसकी बाजू भी रफल्स वाली बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सेम आप अपनी स्लीव्स भी बना सकते हो। बहुत ही अच्छा इसमें लुक आएगा। इस तरह से अब इस पट्टी को आपको इस तरफ फोल्ड कर देना है और अब इसको इस वाले पोर्शन को देखिए अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर वाले को डबल फोल्ड कर देना है। बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आएगी, क्योंकि अगर आप पेस्टिंग या फ्यूज़ पेपर पहले ही पेस्ट कर लेते हैं पूरी की पूरी पट्टी में तो उसकी आपकी फिनिशिंग बेटर आती है। जब हम कोई 1.5 या 2 इंच का पेस्ट करते हैं तो उसमें इतनी अच्छे से नहीं आ पाती, लेकिन इसमें आपका अंदर और बाहर दोनों ही तरफ बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और यहाँ पर इसको इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे वाले लेग्स को भी सेम तरीके से तैयार कर लेंगे और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट अपनी बेल्ट की तरफ। बेल्ट रेडी करना बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, आप बिल्कुल एक एक स्टेप देखते जाइए। सबसे पहले साइड को इसको एक सिरे को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरे वाले सिरे में हमें चिड़िया यानी कि नेफा बनाना है, तो उसको अलग तरीके से करना है। अब एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि अपनी बेल्ट खिसकने का डर रहता है, क्योंकि यहाँ पर दबाव ज़्यादा रहता है। इसलिए 2 सिलाई ज़रूर लगाएं जब भी आप बेल्ट में जोड़ लगा रहे हैं। तो अब जो दूसरी वाली साइड है उसको तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए। अब मार्किंग करेंगे। ऊपर से एक मार्किंग 0.75 या फिर 0.5 पर, बीच में छोड़ेंगे 2 इंच का गैप और फिर लगाएंगे सीधी सिलाई। इस पोर्शन में आपको सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि हम यहाँ पर चिड़िया यानी कि नेफा बनाने जा रहे हैं, अपने नाड़े के लिए पोर्शन बनाने जा रहे हैं। बीच में इसको छोड़ दीजिए और बाकी में पूरे में यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। अब यहाँ पर 2 कट लगा दीजिए ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। और यहाँ अब सिलाई एक और लगाएंगे। जो बीच में हमने पोर्शन छोड़ा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके चारों तरफ आपको सिलाई लगानी है इस तरह से। बहुत ही अच्छे से आपकी ये जो नेफा है बनकर तैयार होगा। अंदर की तरफ इसको मोड़ें और फिर इसके किनारे से सिलाई लगा दें। अब सेम जो दूसरी साइड है इसके ऊपर से भी सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा नेफा बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। इतना आपका गैप ज़रूर होना चाहिए, कम से कम छोटा गैप ना छोड़े, 2 इंच का तो कम से कम आप लेकर ही चलें। ऊपर से अब इसको आपको फोल्ड करना है, तो 2 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया है उस कंप्लीट को आपको इस तरह से पहले रखना है और फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है।
यहाँ पर अब किनारे से होते हुए सिलाई लगा देंगे। और यहाँ लास्ट में 2-3 रिपीटेड स्टिच लगाएं जिससे यहाँ अच्छे से ये फिक्स हो जाए और जब भी आप पहने तो नाड़ा इसको आपको कट ना कर पाए, ये हमारा फिक्स रहेगा। यहाँ पर ये बेल्ट जो हो चुकी है दोस्तों तैयार है हमारी, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। चलिए अब देखिए किस तरह से आपको प्लेट्स डालने हैं और आपको अपनी सलवार के साथ ज्वाइन करना है। इसके जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके दोनों ही साइड आपको 2-2 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करेंगे तो अब बेल्ट डालना आसान हो जाएगा। इन दोनों के बीच बीच वाले पोर्शन में ही आपको बेल्ट्स को बनाना है। बेल्ट्स बनाने के लिए देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे पीछे वाली साइड से। हमने अभी तक अपने जो आसन थे उनको ज्वाइन नहीं किया था, तो सबसे पहले अपने आसन को एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। जो बैक वाला हिस्सा होगा देखिए इस तरह से उठाएंगे, सिलाई लगा देंगे और सेम अपना जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें भी आपको सिलाई लगा देंगे। तो ये आसन इस तरह से हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही इजी है, इस तरह की सिलाई आप लगा सकते हैं इजीली। अब जो बैक वाला पोर्शन होगा उसमें आपको इस तरह से 2 प्लेट बनानी है। ये बनाना ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी है बनाना, नहीं तो ये अनकम्फर्ट हो जाएगी। जब आप उठे बैठेंगे तो आपको ये अनकम्फर्ट लगेगी, तो इसलिए ये वाली जो प्लेट्स हैं आप ज़रूर डाल लें। अब बेल्ट को अटैच करना है दोस्तों। देखिए जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें आपकी जो बेल्ट का पीछे वाला पोर्शन है उसको रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में दोनों के ही, और सिलाई लगाएंगे। कहाँ तक लगानी है देखिए, जो भी आपका पूरे में सिलाई लगानी है। जो हमने 2 मार्किंग की थी बेल्ट में 2-2 इंच का गैप छोड़कर, ये वाली यहाँ से शुरू करेंगे और जब तक दूसरे वाली मार्किंग ना आ जाए तब तक आपको सिलाई लगानी है। तो ये आपका सबसे पहले बीच में सेट कर लीजिए अपनी बेल्ट को और यहाँ एक तरफ से आपको सिलाई लगानी शुरू करनी है। जो भी हमारा ये पॉइंट था ये यहाँ से आपको शुरू करनी है। जब तक हम दूसरे वाले मार्किंग पर ना पहुँच जाएं आप इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते रहिए। बहुत ही इजी सिंपल तरीका है ये बेल्ट लगाने का। अगर आप पहले चुन्नटे डालते हैं, प्लेट्स डालते हैं और बाद में डालते हैं अपनी बेल्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो तरीका भी आप लगा सकते हैं। वैसे जनरली हम सभी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको समझ आए तो ये तरीका आप भी करें, बहुत ही ईजी मेथड है। देखिए अब दूसरी वाली मार्किंग हमारी आ गई है, ये वाली। यहाँ से हम प्लेट डालना शुरू करेंगे इस तरह से। ध्यान रखिएगा जो हमारा सलवार होती है राइट साइड जो प्लेट आएंगी उसकी फेस आएगी लेफ़्ट की तरफ और जो लेफ़्ट वाली प्लेट होती है उसकी आएगी राइट की तरफ। तो आप जैसे भी देखना चाहें आप लगा सकते हैं, जैसे अपने नॉर्मल सलवार में डालते हैं सेम तरीके से डलेंगी, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये सलवार होती है दोस्तों हमारी बलून सलवार या अफगानी। इसमें जो प्लेट होती है वो कम डलती है, ये सलवार हल्की बनती है। नहीं तो फिर जो नीचे बलून बनाने का जो हमारा हिस्सा है वो तो दिखेगा ही नहीं, सारी प्लेट्स ही नजर आएंगी। तो इसलिए ये बहुत ही कम कपड़े में बनने वाली सलवारें हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के लिए भी बहुत ही सुंदर लगती हैं और बड़े भी आजकल इसको ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए दूसरे साइड वाली प्लेट आपको डालनी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, और जो हमने पूरे पोर्शन में ये डाल देनी है जो भी हमारा बीच में बचा हुआ है। छोटी या बड़ी प्लेट ना डालें, थोड़ी थोड़ी जो साइज है कोशिश करें इन सभी का इक्वल रहे। बहुत ज़्यादा इक्वल तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। जब आप बड़ी या छोटी प्लेट डालते हैं तो आपकी जो सलवार है उसका पीछे वाला हिस्सा यानी कि सिलाई आसन वाली वो आगे आने लगती है। इसलिए जो प्लेट्स होती हैं उनको छोटी बड़ी ना डाल के एक साइज़ की ही डालें। वहीं सबसे बड़ा कारण होता है आपकी पीछे वाली सिलाई का आगे आने का। तो छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिचिंग कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये ज्वाइन हो गई है, हमारी बेल्ट जो डल चुकी हैं। अब इसके ऊपर से एक से यहाँ से भी ज़रूर लगाएं ताकि बेल्ट है वो निकले ना और यहाँ पर फिक्स हो जाए। अब करते हैं बात हमारी मोहरी की, तो उसके लिए मार्किंग कर दीजिए। हमें जितनी भी आपको रेडी करनी है उसके लिए मार्क करके इस तरह से सिलाई लगाना हम शुरू करेंगे। यहाँ पर जो सिलाई है वो रिपीटेड लगाएं, इस तरह से आगे पीछे करते हुए लगाएं और पूरे पोर्शन में पहले हम एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद
दूसरी सिलाई भी ज़रूर लगाएं। जब भी आप आसन वाली सिलाई लगाते हैं दोस्तों, चाहे आप कोई सी भी ड्रेस बना रहे हो, शरारा है, सलवार है, प्लाजो है, यहाँ पर आपको 2 लगानी होती हैं सिलाई। यहाँ आसन को जोड़ना, ज्वाइन करना ना भूलें। कोशिश करें जो आपके आसन है बिल्कुल मिलने चाहिए। और अब दूसरी वाली साइड भी सिलाई को हम लगाएंगे। मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है आपको, 1 से 1.25 इंच तक आप यहाँ पर साइड में छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप नीचे तक इस वाली सिलाई को भी लगा दीजिए। यहाँ पर भी हमने मार्किंग की हुई है, तो इसलिए यहाँ पर इस सिलाई को नीचे तक ले आइए और रिपीटेड स्टिच लगाइए इस तरह से आगे पीछे करते हुए। अब एक सिलाई तो हमने लगा दी है, तो एक्स्ट्रा को कट कर लीजिए और यहाँ पर आप एक और सिलाई भी ज़रूर लगाएं इसके पास से। तो दोनों ही सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें जो आसन वाला पोर्शन है उसमें कट डाल लेने हैं, यानी कि कुटके बना देने हैं कुछ इस तरह से। अपने हाथ में लीजिए और ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही एक कारण होता है जब आप चलते हैं तो आपको प्लाजो या सलवार जो है ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। अगर आप ये कुटके डालेंगे तो आपकी सलवार या जो प्लाजो है ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, इसलिए ये कुटके आप पूरे पोर्शन में बनाना ना भूलें। अब आपका खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फाइनली आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर रफल्स के साथ हमने इस सलवार को रेडी कर लिया है। पहनकर भी आपको दिखाएंगे किस तरह से लग रही थी, बहुत ही सुंदर लगी ये। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। थोड़ा सा भी बेनिफिशियल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे लाल बटन है उसको दबा लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो आए इस तरह की ट्यूटोरियल जब हम लेकर आते रहते हैं नए तो आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। बाय बाय, टेक केयर।